मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता पार्वती के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया साहब हरेंद्रानंद के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नीलम दीदी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा कहने जा रही हूँ जो कर्म फल पर आधारित है। कथा को पूरा देखिएगा, तभी कथा जो मैं कह रही हूँ पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कथा का रहस्य क्या है। कथा कर्म फल पर आधारित है। एक बुढ़िया थी जिन्होंने शिव को गुरु बनाया हुआ था और वह हमेशा शिव चर्चा करती थीं, दया मांगती थीं और दान पुण्य किया करती थीं। तो और वह एक अच्छे विचार की थीं। शिव गुरु की उन पर खूब दया थी। वह शिव गुरु पर खूब विश्वास करती थी। बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू थी। बेटा शहर कमाने हुए गया था और जो बहू थी घर पर रहती थी, सासू माँ के साथ बच्चों के साथ घर पे रहती थी। एक दिन बहू खाना बनाकर ले आई, अपनी सासू माँ को दी खाना खाने के लिए। तो क्या देख रही है कि सासू माँ एक रोटी कुत्ते को दे देती हैं और जो बचा है खाना, मतलब जो और बचा है उसको खाना खा रही हैं उस खाने को। तो बहू को ये देखकर बहुत बुरा लगा। वह बोली कि ये तो कुत्ते को रोटी दे रही हैं और खुद भी खा रही हैं, कुछ करती नहीं हैं। अब उसको गुस्सा आया तो अपने पति से फ़ोन करके बोली, कही कि आपकी माँ तो कुत्ते को रोटी देती हैं और खुद भी खाती हैं, कुछ करती धरती तो है नहीं, सिर्फ इधर उधर से घूम घाम के आएंगी तो खा ले रही हैं, कुत्ते को दे रही हैं। तो जो बुढ़िया माँ का बेटा था वो भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, कल से माँ को एक रोटी कम करके ले जाके दे देना। तो जो बहू थी वो बोली ठीक है। अगले दिन बहू जब खाना परोस कर बहू सासू माँ के लिए ले गई तो एक रोटी कम करके ले गई और उसमें से भी सासू माँ ने क्या किया, एक रोटी कुत्ते को दे दिया। एक रोटी कुत्ते को दी और फिर खाना खाने लगी। फिर बहू ने देखा कि ये तो आज भी कुत्ते को रोटी दे रही हैं, ये मानेंगी नहीं ऐसे। फिर वह अपने पति से बोली कि वो तो कुत्ते को रोटी देना नहीं छोड़ रही हैं। तो बेटे ने कहा कल से एक रोटी और कम करके ले जाकर दे देना माँ को। तो बहू ने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर अब बहू ने केवल 2 रोटी ले जाकर दिया सासू माँ को और देखा कि सासू माँ 2 रोटी में से 1 रोटी कुत्ते को दे दी और फिर अपने खाने लगी। तो बहू को खूब गुस्सा आया। वह सोची, मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं कल इनको एक ही रोटी दूंगी, तब देखूंगी कि यह किसको, कुत्ते को खिलाती हैं या खुद खाती हैं, अपना पेट भरेंगी या कुत्ते का पेट भरेंगी। तो अगले दिन बहू ने क्या किया, एक रोटी ही अपनी सासू माँ को दी। अब सासू माँ ने एक रोटी में से आधा टुकड़ा कुत्ते को डाला और आधा टुकड़ा खा करके गुरु का नाम ले करके सो गईं। अब देखा तो बहू को खूब गुस्सा आया। कहने लगी, अपने पति से फ़ोन की और बोलने लगी, कहने लगी कि आप घर आइए, आपकी माँ नहीं मानेगी, वो तो हद ही कर दी हैं, बर्दाश्त से तो बाहर ही हो गया है। तो बेटा बोला ठीक है, मैं घर पे आ रहा हूँ। अब बूढ़ी माँ का जो बेटा था घर आ गया घर पे और बोली, तब बहू बोली इनको ले जाकर जंगल में छोड़ दीजिए। तो बेटा गया जंगल में अपनी माँ को छोड़ के और चला आया। बूढ़ी माँ अकेले जंगल में घूम रही थी, उसी जगह पे पड़ी हुई थी, सोच रही थी कहाँ जाऊंगी, अकेली हूँ। शिव गुरु को उन पर दया आ गया और शिव गुरु ने उनके रहने के लिए उसी जंगल में खूब सुंदर सा घर बनाया। खूब सुंदर घर बन गया उनके लिए, रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दी और बूढ़ी माँ को झूलने के लिए खूब सुंदर सोने का झूला भी बना लिया शिव गुरु ने। अब बूढ़ी माँ खूब आराम से आनंद से वहाँ रहने लगी। और इधर जब बहू अपने पति से बोली, कही कि इतने दिन हो गए, अब जाइए ना अपनी माता का पता लगाइए कि उस जीवित भी हैं या फिर मर गए। तो बूढ़ी माँ का जो बेटा था बोला ठीक है, मैं जाता हूँ अपनी माँ को देख के आता हूँ कि वह मर गई कि जीवित है, कि जंगल के जानवर ने कहीं उसे खाओ तो नहीं लिया है। तो बहू बोली जाकर देख के आइए और बताइए।
तो बेटा गया जंगल में, जहाँ उसने अपनी माँ को छोड़ा था जंगल में। तो देख रहा है कि जहाँ वो अपनी माँ को छोड़ दिया था वहाँ तो खूब सुंदर सा घर बना हुआ है रहने के लिए, खूब बढ़िया से अच्छी अच्छी व्यवस्था हो गई है। एक बुढ़िया झूल रही है, सोने के झूले पे झूल रही हैं। वह उस बुढ़िया को देख रहा था। तो बुढ़िया ने देखा कि यह तो मेरा बेटा है। तभी उनका बुढ़िया का बेटा पूछा, आप मेरी माँ हो? तो बुढ़िया माँ ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी ही माँ हूँ, आओ बैठो और खाना खा लो। तो उस बुढ़िया माँ ने अपने बेटे को बिठाया और खाना वाना खिलाया। तो खाना खाने के बाद जब वो उसका बेटा बोला कि मैं अब घर जा रहा हूँ, तो बुढ़िया बोली, नहीं थोड़ा आराम आराम कर लो, फिर उसके बाद बहू को भी घर पर से यहाँ ले आओ, बच्चों को ले आओ, अब आप लोग हमारे साथ तुम लोग रहोगे तो सही रहेगा। बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ और आप ही मेरे साथ घर चलिए। मैंने तो आपके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ आप घर चलिए। माँ बोली, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यहीं पर रहने दो और हो सके तो तुम लोग भी यहीं पर चले आओ, हमारे साथ रहना। तो जो बेटा था कहा, नहीं, घर पे भी मेरी बीवी जो है और बच्चे हैं, सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो माँ कही, ठीक है बेटा, तो घर जाना चाहते हो तो जाओ। तो बुढ़िया ने खूब सारा सोना चांदी जो था और खूब सारा जेवर इकट्ठा करके एक गठरी में बांध दिया और अपने बेटे को दे दिया। बोली, बेटा इसे भी लेते जाओ और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग कर लेना, ज़रूरत पे आपके काम आ जाएगा। तो जो बुढ़िया का बेटा कहा, ठीक है माँ, और वह वहाँ से चला गया। अब जो बहू थी, जब घर पे आया तो बहू ने पूछा, कैसी हैं आपकी माँ, ठीक हैं कि मर गई? तो बोला, नहीं मेरी माँ तो खूब आनंद से है, वहाँ जंगल में मैं जहाँ पर छोड़ कर आया था अपनी माँ को, खूब सुंदर घर बन गया है, वहाँ पे रहने के लिए उनके सब कुछ है, हर एक व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। मेरी माँ खूब आनंद से रह रही हैं, सोने के झूले में झूल रही हैं मेरी माँ का तो एकदम खूब आनंद आनंद ही है, सब कुछ वहाँ राज गाज बना हुआ है। तो बहू को लालच आया मन में, कही कि जब बुढ़िया को जंगल में छोड़ने गए तो वहाँ खूब सुंदर सा घर बन गया और वह खूब सारा सोना चांदी देकर अपने बेटे को विदा की है, तो क्यों ना मैं भी अपनी माँ को जंगल में छुड़वा दूँ। अब उसके मन में जब लालच आया तो वह बोली अपने पति से कि सुनिए, आप मेरी माँ को भी ले जाकर जंगल में छोड़ दीजिए और जिससे उनके लिए भी जंगल में खूब सुंदर सा घर बनेगा, मेरी माँ खूब आराम से वहाँ पर रहेंगी। तो उसके बुढ़िया के जो बेटे थे कहें, ठीक है। अब बहू के मन में तो लालच आ गया था कि मेरी माँ भी खूब आराम से जंगल में रहेगी और मेरे भाइयों को खूब सारा धन दौलत देगी, जिससे मेरा मायका भी खूब धनवान हो जाएगा। बुढ़िया का जो बेटा था गया अपनी सासू माँ के यहाँ और अपनी सासू माँ को जंगल में ले जाने के लिए बोला। सासू माँ जो उसकी थी वो जंगल नहीं जाना चाहती थी, खूब ज़बरदस्ती करने पे मतलब खूब ज़बरदस्ती किया और ज़बरदस्ती ही ले जा करके उस बुढ़िया के बेटे ने अपनी सासू माँ को जंगल में छोड़ दिया। अब जो उसकी सासू माँ थी, 3-4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए जंगल में, न पानी मिला और न ही खाना मिला, प्यास के मारे भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गई। तो कुछ दिन जब बीत गया तो बहू जो थी बुढ़िया माँ की बहू बोली कि जाइए ना, देखिए मेरी माँ का क्या हाल है, मेरी माँ जिंदा हैं कैसी हैं, जाकर पता लगाइए ना। तो बोला बेटा जो बुढ़िया माँ का था, कहा ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद जब जंगल में गया जहाँ वो अपनी सासू माँ को छोड़ा हुआ था, तो देख रहा है कि उसकी सासू माँ वहाँ पे मर गई थी। तो वह आया और बोला, तुम्हारी माँ तो मर गई, अब जिंदा नहीं है, न वह कोई घर वर नहीं है, न कोई धन दौलत है, कुछ भी वहाँ पे नहीं है, सब कुछ वहाँ केवल आपकी माँ ही है, सब कुछ वहाँ पे खत्म है, कुछ नहीं है। अब इधर जो बहू थी वह बुढ़िया माँ की बहू खूब रोने लगी अपनी माँ के मरने पे, उसको खूब दुख हुआ कि मेरी माँ मर गई। तो खूब रोने लगी, कहने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी माँ को जंगल में छुड़वा दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी माँ ने तो कोई अच्छे कर्म ही नहीं किए थे, तो मेरी माँ के लिए कैसे सुंदर सा घर बनेगा, धन दौलत सोना चांदी कहाँ से आएगा।
और मेरी सासू माँ ने अच्छे कर्म किए थे, दान पुण्य कर रही थीं, वो चर्चा कर रही थीं, इसलिए उनके लिए जंगल में भी सुख मिल गया, सुंदर सा घर बन गया, हर एक चीज़ की व्यवस्था उनको वहीं पर मिल गई। मैंने बहुत ही बुरा किया अपनी सासू माँ के साथ, इसीलिए मुझे मेरे कर्म का फल मिला। मेरी माँ तो मर गई और मेरी सासू माँ ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उनको खूब सा सुख मिला, सारा सुख उनको वहीं जंगल में ही मिल गया। अब मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। मैं भी अब अच्छे कर्म करूँगी। उसी दिन से उस बुढ़िया माँ के जो बेटा था और बहू थी, वो दोनों लोग शिव को गुरु बना लिए, चर्चा करने लगे, दान पुण्य करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। उनके घर में जो भी आता था, भिखारी हो या फिर कोई हो, उनको दान में दे देते थे। तो हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों यही कहना चाहेंगे कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, किसी के बुराई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सबकी सहायता ही करनी चाहिए और अपने मन में सबके प्रति अच्छा ही सोचना चाहिए। किसी का बुरा हमसे ना होने पाए, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये कथा अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।